हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरी चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज देखिए डॉल की सीरीज़ में मैं लेके आई हूँ एक और क्यूट सी डॉल, सिटिंग डॉल। देखिए इसमें मैंने आपको दिखाया कि डॉल के शूज़ कैसे हम बना सकते हैं। इसका हमने ड्रेस बनाई है, इसका लोवर बनाया है, तो इस तरह से। और इसका हेयर भी मैंने थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बनाया है। तो हमारी क्यूट सी ये प्यारी सी सिटिंग डॉल आज मैंने बनाई है। और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा आज की मेरी आपको ये डॉल कैसी लगी। बहुत ही प्यारी बनी है, मेरे को तो बहुत क्यूट लगी है। आशा करती हूँ आप लोगों को भी क्यूट लगेगी। तो इसका जो पैटर्न है वो आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे को एक लाइक तो इसके लिए ज़रूर बनता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डॉल की सीरीज़ की, हमारी ये सिटिंग डॉल। देखिए मटेरियल में सबसे पहले कटिंग पैटर्न जो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा www.renuscreativehub.com। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अगर आप खोलेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। वैसे इधर ऊपर हेडिंग में भी आपको चलता हुआ नज़र आएगा उसका नाम, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा फैब्रिक चाहिए। देखिए वैसे तो डॉल का फैब्रिक आता है, एक डॉल फैब्रिक करके डॉल का मेरे पास है नहीं, तो अभी लाना भी मुश्किल है। तो मेरे पास ये वोल्वो पड़ा हुआ है या इम्पोर्टेड फेल्ट है, मैं इससे बना रही हूँ। तो आप इसकी जगह कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं, आप उससे भी बना सकते हैं। तो ये मैं आधा मीटर ले रही हूँ। और फ्रॉक बनाने के लिए आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मैं इससे बना रही हूँ, मेरे पास ये अवेलेबल है। तो वैसे ये 1 मीटर कपड़ा है, देखते हैं अब कितना यूज़ होता है। उसके अलावा बाल बनाने के लिए कोई भी ऊन ले लीजिए, कोई भी कलर की ले लीजिए। मैं ब्लैक ले रही हूँ। पॉलीफाइबर फाइबर वूल फिल करने के लिए कोई 200 ग्राम के करीब। और उसके अलावा जैसे सीज़र हो गया, पेन हो गया, या इसमें एम्ब्रॉयडरी अगर आप इसकी करेंगे माउथ और आइज़ की, तो ब्लैक और रेड कलर का या पिंक कलर का वो एम्ब्रॉयडरी वाला थ्रेड ले लीजिए। नहीं तो जैसे इससे पहले वाली डॉल में मैंने आपको बताया, आइज़ जो है आप पेंट करके भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया वैसा भी बना सकते हैं। नहीं तो आप इसमें टैडी वाली आइज़ भी यूज़ कर सकते हैं, बटन भी लगा सकते हैं ब्लैक कलर का हो, या आप इसमें मोती भी यूज़ कर सकते हैं ब्लैक कलर की, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसके अलावा सजाने के लिए जैसे सैटिन का रिबन हो गया, इलास्टिक थोड़ा बहुत हम यूज़ करेंगे, या जो भी आपके पास सजाने के लिए चीज़ें हों आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप होता है आपका कपड़े पे मार्किंग करना। पहले तो आपने डाउनलोड कर लिया, प्रिंट निकाल लिया, उसके बाद आपने पेपर में कटिंग कर लिया, जैसे मैंने कर रखी है। देखिए कटिंग कर ली। इसके बाद में हम अब इस कटिंग को पेपर पे हम कपड़े पे रख के हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो कपड़े को आपने उल्टा बिछाना है, जैसे ये इसका सीधा वाला साइड है, ये उल्टा वाला साइड है, इस पर रखेंगे। तो आप इस तरह से ये जो भी है आपके पास कटिंग उसको रखेंगे, और किनारे किनारे आप इसको मार्किंग कर लेंगे। तो अब जैसे ये बॉडी का है 2 पीसेस काटने हैं, एक रिवर्स करके, तो एक इस तरह से कटेगा, तो एक इसी तरह से मैं यहाँ पर पलट दूंगी। तो ये रिवर्स वाला पोर्शन हो गया, जो मैं REV लिखा होता है मेरे कटिंग्स में, वो हो गया। तो इसको इसी तरह से आप मार्क करिए, और उसके बाद में सीजर से कट कर लीजिए। तो इसी तरह से आप सारे पीसेस को कटिंग कर लीजिए। देखिए अब कटिंग कर ली है सारे पीसेस की मैंने। तो जो जो पीस है वो आपको लिखा मिलेगा, जैसे ये 2 पीस काटने, ये 4 पीस और ये 4 पीस, लेग, हैंड और बॉडी हेड इसका कट गया है। अब आपने इसको ज्वाइन करना है, 2-2 पीस लीजिए। जैसे लेग का 2 पीस, तो पूरा इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप खुला छोड़ेंगे, यहाँ पर ये पूरा साइड से सिल के दोनों पीसेस को यहाँ ओपन छोड़ेंगे। इसी तरह से हैंड भी आप पूरा सिल लीजिए और ऊपर का पोर्शन ओपन छोड़ेंगे। 2-2 पीस सिलिए। इसमें क्या करेंगे, नीचे में यहाँ वाला पोर्शन ओपन छोड़ेंगे और बाकी इस तरह से 2 पीस आपस में सिल लेंगे। तो इसको जैसे ये है, इसके ऊपर सीधा सीधा पोर्शन इस तरह से रखिए, ऐसे करके, और पूरा यहाँ से इस तरह से 2 पीस आपस में सिल लीजिए। इसी तरह से 2 हैंड आपस में सिल लीजिए, सीधा सीधा पोर्शन लगा के, ऊपर का पोर्शन खुला, और 2 लेग्स। अब सारे पीसेस हमने आपस में सिल लिए हैं। अब इनको हम सीधा करेंगे, लेकिन सीधा करने से पहले हम क्या करेंगे, इनके जो ये कॉर्नर्स है ना, जहाँ पर ये किनारा कोना सा आता है, वहाँ पर हम छोटा छोटा इसमें कट लगा देंगे। बाहर के कपड़े में लगाइएगा, सिलाई में नहीं लगाइएगा। जो बाहर का कपड़ा है, सिलाई के बाहर आपने छोड़ा है, उसमें इस तरह से हम कट लगा के फिर इनको सबको सीधा करेंगे। जैसे शूज़ में ये वाला पोर्शन हो गया, इस तरह से छोटे छोटे कट्स, और उसके बाद में सीधा करके हम इनको फिल कर लेंगे।
देखिए अब इनको सीधा करके उसके बाद मैंने फिल कर दिए हैं सारे। और उसके बाद में अब आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पर ओपन है ना, तो इसको थोड़ा सा अब यहाँ से फिल कर दिया। अब ये ओपन है, इसको थोड़ा सा इस तरह से आप इस तरह से फोल्ड करके और यहाँ सिलाई लगा दीजिए, हाथ से लगा दीजिए चाहे मशीन से लगा दीजिए, तो ये इसका बेस बंद हो जाएगा। इसी तरह से मैंने क्या किया, जैसे ये फुट था इस तरह से था, तो इसको इस तरह से करके सेंटर में ये जो लाइन है इसको सेंटर करके और यहाँ पर मैंने इतना सा देखिए 2 उंगल छोड़ के और मैंने सिलाई लगा दी है। तो ये कॉटन का जो है अंदर बंद हो गया है, 2 उंगल छोड़ के सिलाई लगा दी है, ये देखिए। तो ये हर एक में मैंने किया, बाजुओं में भी मैंने ऐसे ही किया है, देखिए 2 उंगल छोड़ के और यहाँ सिलाई लगा दी है। तो ये इस तरह से हमारे हैंड्स और लेग्स रेडी हो गए हैं। तो इसको सिल लेते हैं पहले। अब इसका बेस बंद हो गया है, हमने सिल लिया है इसको। अब हम इसमें लेग्स और हैंड्स ज्वाइन करेंगे। अब ये कैसे करेंगे, देखिए ये जो लेग्स है इसको आप यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन करना है हमको। अब कैसे करेंगे हम, देखिए इसको ये जो बेस है ना इसको इस तरह से पकड़िए, ये देखना सेम रहे लेग्स का ना, दोनों लेग्स जो है वो सेम रहे। तो इसको इस तरह से पकड़ के यहाँ पर आप सिल लीजिए इस तरह से। मैं अभी इसको पिन लगा देती हूँ आपको दिखाने के लिए। और उसके बाद में जो दूसरा है वो भी आपने ये ध्यान रखना है कि दोनों ही, जैसे ये बैक आ रहा है इसका तो इसका भी बैक आए। तो इसको यहाँ से जो दूसरा साइड है यहाँ से पकड़ के हम इसको यहाँ पर सिल लीजिए पहले इस तरह से। तो उसके बाद में हम इसको इस तरह से करेंगे, थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, जब मैं सिलूँगी तो मैं आपको साथ साथ में ही दिखा दूँगी, क्योंकि पिन भी देखिए टेढ़ी हो गई है, मोटा कपड़ा है इस वजह से। और जो ये बाजू है देखिए, ये जो अंगूठा है इसका ये हम फ्रंट की तरफ रखेंगे। जो ये लेग्स के हिसाब से देख लीजिएगा, जो भी आपका फ्रंट आए उसके हिसाब से। तो इसको यहाँ पर रख के हम इस तरह से सिल लेंगे, यहाँ पर ऐसे करके। इसको थोड़ा सा आप भी इसमें भी इसी तरह से करिए, ऐसे करके इसको सिलेंगे और फिर ये इस तरह से हम छोड़ देंगे, थोड़ा सा ये सिल के इस तरह से ये छोड़ देंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो इसी तरह से दूसरा साइड भी हम यहाँ पर सिल लेंगे। देखिए अब इसको यहाँ इस तरह से सिल दिया है, दोनों की ये देखना है आपने, ये सेम होनी चाहिए। अब उसके बाद में क्या करेंगे हम कि थोड़ा सा इसको यहाँ पर इस तरह से करके ना हल्का सा ऐसे और यहाँ इस तरह से सिल लेंगे। इसको भी हल्का सा यहाँ पर हल्का सा फोल्ड करके इस तरह से और यहाँ इस तरह से हम इसको सिल लेंगे, तो ये पूरा बंद हो जाएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे लेना है आपने। देखिए अब इसकी ये बेसिक हमारी जो डॉल की बॉडी है वो हमने रेडी कर ली है। ये देखिए इसके हैंड्स भी हमने जोड़ दिए और इसके लेग्स भी जोड़ गए हैं। अब हमने इसका देखिए फेस बनाना है और इसकी ड्रेस बनानी है। तो वो बनाने के लिए चले सबसे पहले हम इसका फेस बनाते हैं। अब फेस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए मैं जैसे आपको बताया था आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। पहली वाली जो मेरी डॉल थी उसमें मैंने आपको पेंट करके दिखाया था, इसमें मैं ये मोती लगा रही हूँ। आप काले बटन भी लगा सकते हैं ब्लैक कलर के, मैं ये मोती लगा रही हूँ। और नोज़ की जगह भी ये वाइट वाला इस तरह से एक तरह से फ्लैट साइड से और इस तरह का मोती आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी माउथ में थोड़ा सा कढ़ाई कर दूँगी, इस तरह से करके
मैं बनाऊंगी। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको मेजर करना है कि कहाँ पर हम आईज़ बनाएं, और उसकी थोड़ी ना नेक की भी हमें फिनिशिंग करनी है, वो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। देखिए अब सबसे पहले हम इसको मेजर करेंगे, इसकी कितना है ये हमारा इसका नेक का जो हेड का पार्ट है वो। अब इसको कैसे करेंगे, आप कोई भी चीज़ स्केल ले लीजिए, इंची टेप लीजिए, जो ये सिलाई है, सिलाई से मैं यहाँ नेक तक मेजर करती हूँ, तो ये देखिए 12 सेंटीमीटर का है। तो 12 सेंटीमीटर में मैं 1/2 6 के बीच में मैं इसमें एक मार्क लगा दूँगी। तो सेम यहाँ से हम मेजर करेंगे, यहाँ से भी ये 12 सेंटीमीटर ही आ रहा है, तो हम 6 पे निशान लगा देंगे। तो ये मेरा सेंटर पॉइंट आया है इसका। अब हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा नीचे, सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा नीचे इस जगह पे हम ये नोज़ लगाएंगे, एक उंगल करीब कोई नीचे आप थोड़ा सा इस जगह पे नोज़ लगाएंगे, और इसी के थोड़ा सा अगर आप इस तरह से देखें, यहाँ पैरेलल में इस जगह आईज़, और इसी के सीध में इस जगह। आप मेजर भी करके कर सकते हैं कि बराबर है या नहीं, आप इसको स्केल से भी नाप सकते हैं। ये देखिए इस कोई 2-2.5 सेंटीमीटर के करीब आ रहा है, और यहाँ से भी देखिए पूरा 2.5 सेंटीमीटर के करीब आ रहा है। तो ये मैंने 2 निशान बना लिए हैं, ये नोज़ का है, ये आईज़ का है, और यहाँ पर हम इसका माउथ बनाएंगे। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, देखिए आप ये लीजिए सुई, बड़ी वाली सुई ली है मैंने, धागा। तो सबसे पहले इसका नेक का हम करते हैं फिनिशिंग। तो इस यहाँ से मैं देखिए इसकी इस तरह से ये सुई ये डाला, और उसके बाद में मैं इसको इसके नेक के अराउंड इस तरह से थोड़ा, आप इसको थोड़ा सा बाहर भी छोड़ दीजिए, हम इसको बांध भी सकते हैं इधर। ये देखिए इस तरह से आपने खींच के ये थोड़ी सी नेक की शेप आ जाएगी, ये देखिए। गले की हमने फिनिशिंग कर दी है, इसके साथ में हमने आईज़ और नोज़ की फिनिशिंग भी करनी है। आईज़ और नोज़ की फिनिशिंग देखिए एक एक में मैंने कर दी है, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। जैसे आईज़ का निशान हमने यहाँ बना रखा है, अब पीछे से हमको पता नहीं एग्जैक्टली, तो मैं यहाँ से ही इसको सुई डालूँगी, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट में आप यहाँ निकालिए, और उसके बाद में साथ में ही और डाल दीजिए, बिल्कुल साथ में जहाँ पर ये निशान है आपका, वहाँ पर आपने इस सुई को निकालना है। अब इस वाले धागे को हम पीछे खींच देते हैं, इसको इस तरह से आप यहाँ छोड़ देंगे। अब यहाँ साथ में ही थोड़ा सा डिस्टेंस करके फिर से साथ में ही डालेंगे, और बिल्कुल पीछे वही जगह निकालेंगे। इसको अब आपने खींचना है और इस तरह से करना है। ये देखिए 2 आईज़, इसी तरह से मैंने नोज़ का भी किया है, इसी तरह से आपने दोनों आईज़ का करना है। थोड़ा खींच के और उसको यहाँ पीछे हम बांध देंगे टाइट से। ये हमने निशान बना दिए हैं आईज के और नोज के।
अब इसको करने के बाद में ये मैंने ब्लैक एम्ब्रॉयडरी वाला थ्रेड लिया है बड़ी सुई में, इसी जगह पे अब मैं वापस सुई डाल रही हूँ जहाँ पर हमने ये निशान बनाया है। अब ये मोती लेके और इसमें से हम देखिए इस तरह से डाला है और इसको यहाँ निकाल दीजिए। अब ये 1-2 बार कर लीजिए ताकि मज़बूत हो जाए, और साथ में हम इसकी आईब्रोज भी बना लेते हैं। देखिए अब इसकी आईज़ बना दिया और मैंने साथ में आईब्रोज भी बना दिया है। इसी तरह से धागे से ही बनाया है। आप मार्कर पेन से भी बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो, मैंने धागे से ही बनाया है। अब जो ये नोज़ इसकी बनानी है, जो मैंने ये फ्लैट वाला मोती लिया है, इसको मैं इस कपड़े में रखूँगी और इस तरह से इसका ये राउंड बना दूँगी इसके चारों तरफ से। तो ये हमारी नोज़ बन जाएगी। देखिए अब नोज़ भी इसकी बन गई है। ये मैं बाद में इसको यहाँ पर चिपका दूँगी, इस तरह से ग्लू से इसको चिपका देंगे हम। ये हम बाद में करेंगे, पहले हम इसका माउथ बनाते हैं। तो माउथ बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसको डालूँगी इस कॉर्नर से। देखिए जो मैंने निशान बनाया है, आप कोई कॉइन या कोई भी आपके पास सर्कुलर या किसी बॉटल का ढक्कन है उसको रख के आप निशान बना लीजिए। अब इसको करने के बाद में पहले मैं साइड थोड़ा पीछे को ही निकाल लूँगी। देखिए इस तरह से साथ में ही, और निकालने के बाद में मैं इसको थोड़ा यहाँ पर खींच के, जैसे मैंने आईज़ में किया ना, इसको भी मैं इसी तरह से करूँगी। यहाँ पर पहले देखिए गांठ बना के इसको टाइट से खींच के थोड़ा बांध देंगे, इस तरह से थोड़ा सा खींच लेंगे। ये आपको दोनों किनारों में करना है इसके। अब साथ में हम कढ़ाई शुरू कर देंगे इसकी। छोटा छोटा लेके और इस तरह से अब देखिए ये इसका माउथ भी बन के रेडी हो गया है। अब हम इसके बाल बनाते हैं, हेयर्स। तो हेयर्स के लिए हम क्या करेंगे, देखिए धागा ले लीजिए या आप इसको नाप लीजिए
जैसे इसका ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से हम थोड़ा सा यहाँ तक देख लेते हैं। देखिए 14 है, थोड़ा सा 2-3 इंच में ज़्यादा रख लेती हूँ, 17-18 तक रख लूँगी मैं इसका, एक साइड से, वन साइड से। तो आप कुछ भी ले लीजिए, गत्ता ले लीजिए या इस किस्म का कुछ भी ले लीजिए जो आपको मिलता है, इतना साइज़ का काट लीजिए। या जैसे कि मैं ये कॉपी ले रही हूँ और इसके अराउंड आपने ये लपेट लेना है। अच्छा, ज़्यादा नहीं लपेटेंगे, देखिए इस तरह से लेके, और जैसे मैंने कॉपी ली है ये मेरे नाप के हिसाब से पूरी ठीक है, तो इसमें मैं इस तरह से ये इस तरह से लपेट लेंगे। देखिए एक तो मैंने ये कॉपी में बनाया जो बड़ा वाला, ये मैंने इसको यहाँ पर गांठ लगा दी है। आप सेंटर में लगाइए, साइड पे लगाइए, वो आपकी मर्ज़ी है। एक तो मैंने ये बनाया है, इसको साइड पे रखते हैं। एक मैंने इसी तरह से ये उंगलियों में, 4 उंगलियों में लेकर ये छोटा सा बनाया। अब छोटा सा टुकड़ा लेके इसको बिल्कुल सेंटर में हम बांध देंगे। जैसे उसको बांधा था सेंटर में, वैसे ही आपने इसको भी सेंटर में बांध देना है। ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से ये जो छोटे वाले हैं ना, ये आपने कई सारे बनाने हैं। ये तो मैंने एक बनाया, अब ये आपने कई सारे बनाने हैं। तो ये देखिए जैसे ये बनाए हैं मैंने कई सारे, तो ये आपने कई सारे बनाने हैं। कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो आपने लेना हो। मेरे पास ब्लैक कलर का था अभी थ्रेड धागा, तो मैंने ब्लैक कलर ही लिया है। आप ब्राउन, लाइट ब्राउन, वाइट, कोई भी कलर ले सकते हैं। अब हमने इसमें ये हेयर लगाना है। अब हमको कैसे लगाना है, देखिए एक तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा ना, इन दागों को ना प्रेस कर दूंगी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इनको प्रेस, उससे क्या है ये स्ट्रेट बिल्कुल हो जाएंगे। बिल्कुल लाइट सी, हल्की, ज़्यादा गर्म प्रेस नहीं करनी है, बहुत हल्की सी प्रेस लगा दीजिए। उसके बाद में आपने इसको यहाँ पर रख के और ये इस तरह से करके आपने ये चिपका देना है। अच्छा, अब आप ये काम कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा आप साइड भी कर सकते हैं। जैसे सेंटर ना लेके मैं थोड़ा सा साइड ले लूँ, इस तरह से आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये। तो इसको इस तरह से फिर आपने यहाँ ऐसे करके आप चिपका देंगे, और जो ये पीछे का हिस्सा है इसको पीछे ही हम बंद कर देंगे इस तरह से। इस तरह से आपने इसको बंद कर देना है। तो ये हो जाएगा। ये होने के बाद जब आप इसको चिपका देंगे इस तरह से, तो इसके बाद में आपने जो ये है, ये जो आपने लिए हैं, इनको आपने इस तरह से रख के इस तरह से चिपका देने हैं। ऐसे ऐसे करके ये पूरे पीछे बैक में आपने इसके लगा देने हैं। पूरे बैक में आपने इस तरह से ये जो बैक का हिस्सा है पूरा आपने इसको भर देना है इससे। तो ये इसका हेयर रेडी हो जाएगा। देखिए अब मैंने यहाँ थोड़ा चिपका दिया है, ये जैसे मैंने आपको दिखाया। अब इसका जो ये पोर्शन है, इसको जैसे मैंने दिखाया आपको, प्रेस किया तो बिल्कुल प्लेन हो गया है। तो इसको पहले हम टाइटली पकड़ के, देखिए टाइटली, और यहाँ पर मैं इसकी थोड़ी सी पहले सिलाई लगा देती हूँ, उसके बाद मैं इसको चिपका भी दूँगी। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर इसका बंद कर देते हैं, देखिए। देखिए इस तरह से आपने ये दोनों साइड में इसके पहले बंद कर देना है।
अब इसको करने के बाद में अब मैं इसको ग्लू गन से या फेविक्विक जो भी आपके पास चिपका दूंगी, और इस जो ये बाल है इनको भी मैं इधर चिपका दूंगी पीछे की तरफ इस तरह से। तो दोनों साइड से आपको ऐसे ही करना है। उसके बाद हम ये छोटे वाले लगाएंगे। देखिए अब हमने इसके हेयर्स लगा दिए हैं, बाल इसके बन गए हैं। अब इसकी हम ड्रेस रेडी करते हैं। अब इसके लिए एक फ्रॉक बना देते हैं। देखिए ये सबसे पहले मैं इसकी ये पैंट बनाती हूँ। मैंने प्लेन रेड कलर में काटा है, तो इसका कटिंग आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे। तो इसमें मैं सबसे पहले यहाँ पर नीचे दोनों साइड से लेस लगा देती हूँ। ये 2 पीसेस काटे हैं, तो इस साइड में यहाँ पर इस तरह से ये लेस लगा देती हूँ, इसमें भी और इसमें भी। देखिए अब ये लेस लगा ली है। अब इसी में मैं नीचे यहाँ पर इलास्टिक लगा देती हूँ पीछे के साइड पे। जो छोटी वाली बारीक वाली इलास्टिक है ना, ये मैंने ली है। इसको आप यहाँ से रखिए और खींच के इस तरह से यहाँ ऊपर सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए मैंने इसमें लगा दी है एक में, ये इस तरह से आ गया है। उसके बाद में आपने क्या करना है, इनको इस तरह से, ये जैसे इसका सीधा वाला पार्ट है हिस्सा है और इसका जो सीधा वाला पार्ट है वो आपस में करके उल्टा साइड इस तरह से, ये देखिए ये दोनों जो सीधे सीधे पार्ट है वो ये है, तो इन दोनों को सिल लीजिए। यहाँ पर ये जो पोर्शन है इतने पोर्शन को आप सिल लीजिए। अब ये दोनों साइड सिल लिए हमने। अब इनको क्या करेंगे, देखिए इसको इस तरह से आप लीजिए। अब जो ये इसके दोनों लेग्स हैं इनको ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ से और यहाँ सिलाई लगा दीजिए, ये सीधा रख दीजिएगा। यहाँ से यहाँ, तो ये इसकी लेग्स बन जाएंगी। उसके साथ ही ऊपर जो ये कपड़ा है, देखिए इसको थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड कर दीजिए और पूरे में ये निशान बना दीजिए। जहाँ पर हम ये नाड़ा डालते हैं उस तरह का हो जाएगा ये। तो इस तरह से करके इसको यहाँ फोल्ड कर दीजिए, तो ये इसकी पैंट बन के रेडी हो जाएगी। देखिए अब ये फोल्ड कर दिया, एक तो मैंने इधर भी सिल दिया है, ये फोल्ड कर दिया और इसके अंदर ना मैंने थोड़ा सा खुला छोड़ के इसके अंदर भी मैंने इलास्टिक डाल लिया है। तो आप चाहे तो वैसे नाड़ा वगैरह डाल के भी कर सकते हैं, और धागे से भी आप इसको सुई से अगर इस मोटा मोटा सिलाई करके धागे से, उसके बाद आप इसको खींच के बांध सकते हैं। तो ये देखिए इसकी पैंट बन के बिल्कुल रेडी है। देखिए हेलो हेलो, हाँ
ये देखिए हमने इसकी पैंट बना दिया। अब इसका हम फ्रॉक बनाते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैंने इसका, आप इसको नाप लीजिएगा कहाँ से आपको फ्रॉक की जो फ्रिल बनानी है वो आप नाप लीजिएगा। तो वैसे मैंने इसको नापा और थोड़ा सा मैंने 2-3 इंच ज़्यादा रखा है, क्योंकि फोल्ड वगैरह करने के लिए इसको मैंने इस तरह से मेजर करके, और ये पूरी एक जो कपड़े का पूरा एक पीस था, ये मैंने पूरा ही इस तरह से उतना मेजर करके इसको कट कर लिया है। सिर्फ 2-3 इंच मैंने ज़्यादा रखा है, क्योंकि हम नीचे की तरफ भी इसको फोल्ड करेंगे या लेस वगैरह लगाएंगे तो ऊपर भी थोड़ा सिलाई में चला जाता है आधा 1 इंच, तो उस तरह से आप इसको रखिएगा। तो ये हमारा फ्रिल के लिए है। और इसी तरह से ये देखिए, ये बॉडी के पीसेस हैं, ये फ्रंट जो फ्रॉक का फ्रंट पार्ट है और ये इसका बैक पार्ट है। तो सबसे पहले तो हम इसके जो है ये जो इसके शोल्डर है, ये शोल्डर इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये सबसे पहले देखिए इधर शोल्डर ज्वाइन होगा और इधर जो ये शोल्डर है इसको हम सबसे पहले ज्वाइन करेंगे। तो आप सबसे पहले ये दोनों के शोल्डर इस तरह से ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों ध्यान से रखिएगा, इस तरह से ऐसे करके। तो ये पहले शोल्डर दोनों के हम ज्वाइन करेंगे। अब इसको देखिए, ये शोल्डर हमने ज्वाइन कर लिए हैं, इस तरह से हो गया ये। अब यहाँ पर हमने इसकी बाजू लगानी है, इन दोनों साइड में हमने इसकी बाजू लगानी है। अब बाजू के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा बाजू का पीस हमने काटा है, इसको सबसे पहले तो हम नीचे फोल्ड कर देते हैं। देखिए इस तरह से करके, मैं इसमें लेस नहीं लगा रही हूँ, आप चाहे तो लगा लीजिए, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। ऑलरेडी ये बहुत चमकीला गोल्डन सा है, तो लेस लगा के कुछ ज़्यादा गॉडी हो जाएगा। मैं लेस वगैरह नहीं लगा रही हूँ। अगर आप लोग लगाना चाहते हैं, आप लोगों के पास सिंपल कपड़ा है, तो आप लेस वगैरह इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से करके इसको देखिए, मैंने इसका एक का कर दिया है ये। इस तरह से करके आप इसको फोल्ड करके सिल लीजिए। तो एक साइड से ये फोल्ड हो जाएगा, जो प्लेन वाला साइड है। उसके बाद आप इसमें यहाँ पर भी जैसे हमने उसमें इलास्टिक लगाया, इस पर भी आप इसमें इलास्टिक लगा सकते। इस तरह से खींच के थोड़ा सा इलास्टिक आप इसमें यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं इसको, इस नीचे की जगह। और जो ऊपर का साइड है, इस वाला साइड है, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से मैंने सुई में धागा लिया है, तो मैं मोटी मोटी इसमें कच्ची सी सिलाई इस तरह से सीधा सीधा लेके ऐसे करके अपने पूरे में, ये जहाँ तक है इसका ये बाजू का हिस्सा, ये कट तक, यहाँ तक आपने इसको ले लेना है। देखिए ये आ गया ये। अब इसमें थोड़ा सा आप चुन्नट डालेंगे, जैसे भी इस तरह से खोल के। एक तो यहाँ भी लेस लगा, इलास्टिक लगा देंगे। उसके बाद आपने इसको इसमें यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और इसको ऐसे यहाँ पर ये सेंटर लेंगे, जो भी सेंटर है आपका, और यहाँ से लेकर ये यहाँ तक चुन्नट ज़्यादा ऊपर की तरफ रखिएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पूरा राउंड में सिल लेंगे। तो ये इसकी दोनों साइड की बाजुएं रेडी हो जाएंगी। और उसके साथ में ही इसमें भी आप एक काम कीजिए, एक साइड जो एक वाला साइड है, एक वाला साइड तो हम इसी तरह से इसको फोल्ड कर दीजिए, इस तरह से करके फोल्ड करके सिलाई लगा दीजिए। और जो दूसरा वाला साइड है उसमें इसी तरह से, जैसे मैंने ये धागे से किया, इस तरह से करके इसको, क्योंकि हमने चुन्नट बनानी है तो इस तरह से हम खींच के इसको बाद में कर देंगे। तो एक धागे से मोटी मोटी सिलाई लगा के, और आप इसको बाद में हम इसको इसमें से नापेंगे और इसको फिर इसके साथ में ज्वाइन करेंगे। देखिए अब ये मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया है, इस तरह से ये चुन्नट वाला आ गया है इसका बाजू, और मैंने यहाँ पर इसको उल्टी तरफ से ये इलास्टिक भी लगा दिया है, तो दोनों साइड से। अब इसको इस तरह से आप उल्टा कीजिए यहाँ से, और ये यहाँ से आप इसको ये यहाँ तक ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसी तरह से दूसरे साइड से भी कर लीजिए, यहाँ से और यहाँ तक आप इसको सिलाई लगा दीजिए। तो इसका ये ऊपर की चोली का पार्ट रेडी हो जाएगा। फिर इसका हम गला बनाएंगे और पीछे का बटन का हिस्सा इस तरह से।
ये देखिए अब इसको सिलाई लगा के ये साइड से मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब जो इसकी ये जो बैक की जो 2 पट्टियां हैं ना, इनको अब आपने इस तरह से फोल्ड कर दीजिए, यहाँ से ऐसे करके इसको सिलाई लगा दीजिए एक साइड से। इसी तरह से दूसरे साइड भी कीजिए। और इसमें मैं इसके गले में भी मैं ऐसे ही कर दूंगी, जो कपड़ा है उसको ऐसे फोल्ड करके मैं इसको सिलाई लगा दूंगी, जो इसका नेक है उसमें भी। और उसके बाद में देखिए ये मैंने पूरी फुल लेंथ का ही काटा हुआ है। जो इसका फ्रॉक का जो घेरे का नीचे का हिस्सा है, ये मैंने जितना भी कपड़ा था ना, ये पूरा 1 मीटर जो भी इसका विड्थ थी वो पूरी मैंने ली है। ये आप नाप लीजिएगा इसको, यहाँ से कितना आपका बैठेगा उसके हिसाब से आप इसको लेंथ वाइज काट लीजिए। उसके बाद आप इसको एक साइड से तो फोल्ड कर दीजिए, इस तरह से 2 फोल्ड ऐसे करके एक साइड से, और एक साइड से एक मोटी मोटी सिलाई लगा दीजिए और उसको फिर खींच के हमारी ये इस तरह से चुन्नट हो जाएगी। देखिए अब मैंने इसके गले को भी फोल्ड कर दिया, सीधा ही फोल्ड कर दिया मैंने, इसमें पट्टी वट्टी नहीं लगाई। आप लोग को अगर किसी को आता है फ्रॉक वगैरह बनाने तो गले में जैसे गले में पट्टी वगैरह लगाते वैसे फ्रॉक बनाइए आप। और मैंने साइड का भी इसके देखिए दोनों फोल्ड कर दिया है। और जो ये नीचे का घेरे का हिस्सा है, इसको एक तो नीचे की तरफ मैंने फोल्ड कर दिया, और ये दोनों साइड से भी मैंने देखिए फोल्ड करके सिलाई लगा दी है दोनों साइड से, क्योंकि मैं इसको ओपन फ्रॉक टाइप का बना रही हूँ। उसके बाद मैंने ये एक सुई में धागा डाला, ये देखिए सुई में धागा डाल के मैंने ये मोटी मोटी कच्ची सी सिलाई कर दी है, जिससे चुन्नट लाने के लिए। अब आप इसको इस तरह से रखिए और इसके बराबर करके और इसमें चुन्नट करके और उसको सिल दीजिए। आप देखिए इस तरह से आप कीजिए, यहाँ से लेके और जहाँ तक ये है वहाँ तक आपने पूरा करना है, और उसको थोड़ा बीच बीच में इस तरह से फैला दीजिए, जो भी आपकी चुन्नट से उनको इक्वल करते हुए आप इसको सिल लीजिए। देखिए इस तरह से, तो इस तरह से पूरी सिलाई लगा दीजिए। तो ये साइड भी सिल लिए हैं, ये भी सिल लिए हैं। उसके बाद आप इसमें बटन वगैरह कुछ लगा सकते हैं। ये देखिए अब ये पूरा सिल दिया है मैंने, तो ये इसका पूरा फ्रॉक रेडी है। ये पूरा मैंने ओपन बनाया है। अब आप इसमें यहाँ पर पीछे बटन लगा सकते हैं, वो टिच वाले बटन लगा दीजिए या हुक लगा दीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो पीछे लगा दीजिए और इसको ये फ्रॉक पहना दीजिए। फ्रॉक इसकी रेडी हो गई है। फ्रॉक पहनाने के बाद में हम इसके थोड़े से शूज़ थोड़ा सा बना लेते हैं, इसी कपड़े का बना देती हूँ मैं, दिखाती हूँ आपको कैसे, और उसके बाद हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। देखिए अब इसके शूज़ बनाने के लिए हमारे पास ये 2 कटिंग्स है। ये तो इसके फुट पैड की कटिंग है और ये इसके शूज़ की कटिंग है। तो ये मैंने इस प्रिंटेड में काटा है और ये मैंने 2 पीस काटे हैं। देखिए ये मैंने 2 पीसेस काटे हैं, 2-2 पीस करके 4 पीस काटे हैं मैंने। तो 2 इस तरह से और 2 रिवर्स करके इस तरह से। तो ये 2 पीस मैंने वैसे कपड़ा ही फोल्ड कर दिया था, तो उसके बाद रख के मैंने इसकी कटिंग की है। तो ये 2 पीस काटे हैं। और फुट पैड के लिए मैंने ये प्लेन वाला जो इसका कपड़ा था वो मैंने यूज़ किया है। ये भी मैंने 2 पीसेस काटे हैं, लेकिन इसको मैंने क्या किया है, देखिए अगर आप देखेंगे इससे मैंने ये कपड़ा जो है थोड़ा सा बड़ा साइज़ का लिया है। अब मैं क्या करूँगी, देखिए मैं आपको पहले बता देती हूँ। इसको मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने गत्ते के पीसेस कुछ और काटे हैं, ये थोड़े ज़्यादा मोटा गत्ता नहीं है मेरे पास, बहुत पतला सा गत्ता था। तो मैं इसको 2-2 पीसेस को ना जोड़ दूँगी आपस में, 2 गत्तों को इस तरह से जोड़ दूँगी। तो थोड़ा सा ये मेरा मोटा सा हो जाएगा। जोड़ने के बाद में मैं इसको इसके ऊपर रखूँगी। देखिए इस तरह से उसको यहाँ पर इसके ऊपर चिपका दूँगी। फिर जो ये साइड वाले हैं इनको भी इस तरह से चिपका दूँगी। तो ये मेरा इस तरह से फुट पैड एक हार्ड सा थोड़ा सा रेडी हो जाएगा। और जो ये शूज़ है इनको आपने क्या करना है, ये वाला साइड और ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में सिल लीजिए। उसके बाद यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे। जो ये और ये आपस में 2-2 पीसेस को सिल लीजिए आप। देखिए इस तरह का ये शूज़ बनाया है मैंने। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे। जैसे कि मैंने आपको बताया ये 2 पीसेस थे, 2 पीसेस को हमने सीधा सीधा पोर्शन रख के और इसको 3 साइड से मैंने जोड़ दिया, इस साइड और ये वाला साइड और ये वाला साइड। जो गहरा वाला साइड है वो जोड़ा है। इसके बाद इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे और
सीधा करने से पहले आप एक काम कीजिए, जो इसके थोड़े से ये जो किनारे हैं ना, इनको छोटा छोटा आप कट लगा दीजिए। उससे क्या होता है कि ये फ्रीली अंदर की तरफ मतलब वो कॉर्नर जो है इसके अच्छे से खुल जाते हैं। वो छोटा छोटा लगा दीजिए कट्स। अब इसको सीधा करेंगे यहाँ से। ये हमारे शूज़ का ऊपर वाला हिस्सा बन जाएगा। कॉर्नर अच्छी तरह से खोल दीजिएगा। कट लगाने के बाद में ये अच्छे से खुल जाएंगे। देखिए इस तरह का बन गया है ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ये जो हमने देखिए कोना मैंने अच्छे से खोल दिया है इसका। कॉर्नर जो है वो आप किसी नुकीली चीज़ से थोड़ा सा खोल दीजिए इसको। अब ये शूज़ का ऊपर का हिस्सा बन गया है। अब इसके बाद में हम लेते हैं ये जो फुट पैड था हमारा, फुट पैड जो है इस पे हम ये गत्ता, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया मेरा पतला था तो इसीलिए मैं 2 को चिपकाऊंगी और उसके ऊपर इसको चिपका दूंगी, इसको रख दूंगी। इसको चिपकाने के बाद में मैं इसमें भी छोटे छोटे, जैसे मैंने आपको दिखाया, कट करके इसको ऊपर से इसको इस तरह से कवर कर दूंगी। बाद में हम इसको यहाँ से जोड़ेंगे। देखिए अब ये फुट पैड भी बन गया है और ये भी बन गया। अब इसको मैंने एक सेंटर में, इसको इस तरह से करके आप इसका पहले सेंटर निकाल लीजिए। सेंटर में मैंने एक कट सा मार दिया निशान के लिए, आप पेन वगैरह से भी लगा सकते हैं। अब इसको हम सुई से जोड़ेंगे। तो इसको लेकिन जोड़ेंगे कैसे, जो ये वाला हिस्सा क्योंकि ये ओपन है तो मैं इसको फोल्ड करके इस तरह से जोड़ूंगी। जो पूरी जूती में मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। आप पहले भी फोल्ड कर सकते हैं। आप पहले इसको एक फोल्ड लगा दीजिए, एक सिलाई मार लीजिए, उसके बाद आप जोड़ लीजिए। जैसा आपको कन्वीनियंट रहे वैसा आप कीजिए। उसके बाद में देखिए अब ये सेंटर से जोड़ना शुरू करेंगे हम इसको। यहाँ से पहले क्योंकि गांठ है तो अंदर की तरफ रहेगा, और इसका जो सेंटर है वो लेंगे आप। ये इसमें भी निशान लगा देंगे आप, चाहे उस गत्ते से ही लगा दीजिए। इस पे निशान लगा के अब हम इसको आपस में इसके साथ में जॉइन करेंगे। देखिए इस तरह से। अब आपकी मर्ज़ी, देखिए मैं इस तरह से करूँगी, फोल्ड कर करके साथ में, और इसको इस तरह से रखूँगी और यहाँ से मैं सिलती जाऊँगी। अब सिलने के लिए देखिए सिंपल है, जैसे कि हम बाकी चीज़ें सिलते हैं। ये सुई में धागा डाला, इसके अराउंड घुमाया और इसको इस तरह से, या इस तरह से हाथ घुमाइए और ऐसे करके। अगर इस तरह से हाथ घुमाएंगे तो फिर आपको धागा घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी उस में घूम जाएगा। तो इस तरह से करके आपको ये पूरे अराउंड में इसको सिल लेना है। अगर धागा नहीं घुमाया हुआ है तो सुई में से घुमा लीजिएगा। देखिए अब हमारी डॉल बन के बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसके शूज़ भी पहना दिए हैं। अब थोड़ा इसको फिनिशिंग टच देते हैं। जैसे आपके पास कुछ भी सजाने की चीज़ हो, मान लीजिए रिबन हो, जैसे मैं इसकी यहाँ बैक पे इस सेंटर में एक रिबन बना देती हूँ, या कोई बो बना के आप लगा दीजिए, या कुछ भी, या इस तरह के आर्टिफिशियल फ्लावर्स मिलते हैं वो आप लगा सकते हैं, इसके यहाँ भी लगा सकते हैं। थोड़ा फेस की फिनिशिंग करेंगे और फिर हमारी डॉल बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगी। थोड़ा इसको सजा देते हैं।
तो देखिए हमने इसकी फिनिशिंग टच कर दिया है। अब देखिए हमारी प्यारी सी सिटिंग डॉल बनके बिल्कुल रेडी है। ये देखिए बैक से मैंने इसको रिबन लगा दिया है, यहाँ पर ये लगा दिए, शूज़ में भी लगा दिए हैं। तो ये हमारी डॉल बनके बिल्कुल रेडी हो गई। और थोड़ा सा फेस का फिनिशिंग कर दिया है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने दिखाया है, थोड़ा आप इसको सजा के कर सकते हैं। तो ये इसकी पैंटी अंदर से पहनी है और ऊपर से फ्रॉक पहन की। तो ये हमारी सिटिंग डॉल बनके बिल्कुल रेडी है। और कैसी लगी आपको? तो इस ब्यूटीफुल क्यूट सी डॉल के लिए एक लाइक तो बनता है। तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा औरों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।